वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। UPMRCL उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का तरफ से जो वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आया था, इसका एग्ज़ाम हो गया था 17 अप्रैल एग्ज़ाम होने का बाद आज जस्ट 3 से 4 दिन का अंदर इसका आंसर की पब्लिश हो गया है और अपना मार्क्स भी दिखा दिया गया है। और जो भी क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट लग रहा है तो आप लोग वही क्वेश्चन में आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो रेज ऑब्जेक्शन का लिंक अवेलेबल हो गया है। बहुत सारा स्टूडेंट का तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा है इसका पेपर को लेकर एनालिसिस करने के लिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक है कि नहीं जिसमें आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसीलिए आज का पेपर मैं डिस्कस करूंगा। जनरली मैं आज टेक्निकल का पार्ट को डिस्कस करूंगा, 75 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। जस्ट मैं क्वेश्चन देखूंगा और आंसर बताते जाऊंगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी रॉन्ग रहेगा तो गलत रहेगा तो मैं वो भी बता दूंगा। ओके, तो आप लोग वीडियो का अंत तक देखना, वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि इसका जो पेपर है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर पूछा गया था, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसका लेवल थोड़ा हाई है। इसीलिए आज का क्लास को आप लोग ध्यान से देखना, आने वाला दिन में भी इधर से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया है वो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को अपडेट मिल जाएगा और स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट यूपी मेट्रो का एग्ज़ाम दिए हैं वो सभी स्टूडेंट आज का वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाके अपना ट्रेड और कास्ट और कितना मार्क्स आया है ये आप लोग लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक प्रॉपर काट ऑफ मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड करा सकूं। तो आप लोग जितना जल्दी आप लोगों का मार्क्स प्रोवाइड करेंगे मैं उतना जल्दी आप लोगों के लिए काट ऑफ प्रोवाइड करा सकता हूँ। ओके, तो बिना किसी लेट करके टेक्निकल सेक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ। Which one of the following is not a type of grease gun used for lubricating machine? मशीन में लुब्रिकेटिंग करने के लिए या लुब्रिकेशन करने के लिए हम लोग ग्रीस गन यूज़ करते हैं। ग्रीस गन आता है फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम का अंदर। तो कौन सा टाइप ऑफ ग्रीस गन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोलिक टाइप प्रेशर गन होता है, हाइड्रोलिक एंड ऑटोमेटिक टाइप प्रेशर गन होता है, टी हैंडल प्रेशर गन होता है, लीवर टाइप प्रेशर गन होता है, लेकिन फ्लैश टाइप प्रेशर गन नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत सारा स्टूडेंट का तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा था, सभी स्टूडेंट बोल रहा था कि ये जो पेपर है ज़्यादातर जगह में हिंदी में मिल रहा है पेपर, तो पूरा इंग्लिश में पेपर चाहिए। तो ये जो पेपर है टोटल इंग्लिश में पेपर है। पेपर को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग वीडियो को देखते रहना। सेकेंड क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू ट्रांसफर मेजरमेंट फ्रॉम स्टील रूल टू द ऑब्जेक्ट और वाइस वर्सा इज़ नोन एज। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, स्टील रूल से हम लोग मेज़रमेंट लेके ऑब्जेक्ट में उसका मेज़रमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नहीं तो ऑब्जेक्ट से कोई भी मेज़रमेंट को हम लोग लेके स्टील रूल में हम लोग देख सकते हैं कितना मेज़रमेंट है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट से होता है? तो कैलिपर इंस्ट्रूमेंट से होता है। जैसे आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर होता है। आउटसाइड कैलिपर क्या करता है, आउटसाइड कोई भी डायमेंशन होता है तो उसको चेक करता है, तो वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टील रूल में आके डायमेंशन को मेज़र कर लेते हैं। तो कैलिपर होता है एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ बेल ड्राइव? इनमें से कौन सा एक बेल ड्राइव का प्रकार नहीं होता? तो हम लोग जानते हैं ओपन बेल ड्राइव होता है, क्रॉस बेल ड्राइव होता है, स्टेप पुली बेल ड्राइव होता है जो लेद मशीन में यूज़ होता है, क्वार्टर टर्न बेल ड्राइव या आप लोग बोल सकते हैं राइट एंगल बेल ड्राइव होता है, जिसमें राइट एंगल या क्वार्टर टर्न बेल ड्राइव का एक ही मतलब नाम होता है, तो एक ही होता है। क्वार्टर टर्न बेल ड्राइव में क्या होता है, एक गाइड पुली की मदद से राइट एंगल में मोशन को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, लेकिन हाफ बेल ड्राइव नहीं होता। इसीलिए सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, व्हेन स्टील इज हीटेड अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर डैश इज फॉर्म्ड। बोल रहा है कोई भी एक स्टील है, तो स्टील को अगर हम लोग उसका क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर में अगर हम लोग गर्म करेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है? तो हम लोग जानते हैं एक होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और एक होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है, तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये होता है हीटिंग के लिए, और कूलिंग के लिए क्या होता है 693 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, और जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो किसका ऊपर डिपेंड करता है? परसेंटेज ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। जिसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, और जिसका कार्बन परसेंटेज कम होता है उसका
अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। मतलब क्या, इसका जस्ट वाइस वर्सा होता है, ऑपोजिट होता है, कार्बन परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी कोई भी स्टील का हम लोग गर्म करते हैं तो जब भी वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर को क्रॉस करते हैं, मतलब 723 डिग्री सेंटीग्रेड को जब भी क्रॉस करते हैं तो उसका ऊपर जब भी टेम्परेचर में जाता है एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक नया स्ट्रक्चर बनता है, जिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। ऑस्टेनाइट एक नॉन मैग्नेटिक स्ट्रक्चर होता है। इसको अगर हम लोग, ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है, इसको अगर हम लोग जल्दी रैपिड कूलिंग करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, Which one of the following is true about ग्रे कास्ट आयरन? ग्रे कास्ट आयरन का बारे में कौन सा कथन सही है? तो आप लोग जानते हैं इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट फ्लेक्स। ग्राफाइट फ्लेक्स का रूप में कार्बन ग्रे कास्ट आयरन का अंदर रहता है। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ हार्डनिंग इज टू डैश इन स्टील। हार्डनिंग हम लोग क्यों करते हैं? तो हीट ट्रीटमेंट का 4 प्रोसेस होता है। एक होता है हार्डनिंग, उसका बाद होता है टेम्परिंग, उसका बाद होता है एनेलिंग और होता है नॉर्मलाइजिंग। तो हार्डनिंग हम लोग क्यों करते हैं? हार्डनिंग मतलब उसको हार्ड बनाते हैं, हार्ड और वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, मतलब उसमें कोई भी चोट वगैरह या स्क्रैचेस मार्क्स नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्टील प्रेस टूल सब्जेक्टेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 280 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग टेम्परिंग? टेम्परिंग हम लोग कैसे करते हैं? जब भी हार्डनिंग करते हैं, हार्डनिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा, अगर कोई भी स्टील को हार्डनिंग किया है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है। तो उतना हार्ड नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रिटेल होता है, उसका भंगुरा था प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है। तो हार्डनेस को कमाने के लिए या ब्रिटेलनेस को कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका अंदर टफनेस को डाल देते हैं। तो टफनेस बढ़ाने के लिए हम लोग जो प्रोसेस करते हैं उसको टेम्परिंग बोलते हैं। तो टेम्परिंग प्रोसेस कैसे होता है? जो हार्डन स्टील होता है उसको फिर से हम लोग को रीहीट करना पड़ता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड में, 400 डिग्री सेंटीग्रेड का नीचे टेम्परेचर में रीहीट करना पड़ता है। ओके, तो उसका बाद धीरे धीरे उसको कूलिंग करना पड़ता। तो टेम्परिंग करते टाइम जब 280 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तब वो स्टील प्रेस टूल का कलर क्या होता है? कलर होता है डार्क बेगुनी कलर होता है, डार्क पर्पल कलर होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसका चार्ट, जो टेम्परेचर और कलर का चार्ट है, निमी का बुक में अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, द पार्ट ऑफ द ड्रिल व्हिच इज ग्रिप्ड इन द होल्डिंग डिवाइस इज नोन एज। ड्रिल का कौन सा पोर्शन है या कौन सा पार्ट है जो होल्डिंग डिवाइस में ग्रिप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंग। जनरली ड्रिल कौन सा मटेरियल से बनता है? हाई स्पीड स्टील से बनता है। ओके, ड्रिल क्या करता है? कोई भी जॉब के अंदर होल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए हीटिंग मीडियम फॉर सोल्डरिंग आयरन? सोल्डरिंग आयरन का हीटिंग माध्यम का हिसाब से हम लोग कौन सा चीज़ यूज़ नहीं करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। हॉट वाटर हम लोग यूज़ नहीं करते, बाकी इलेक्ट्रिसिटी, बर्नसन बर्नर, फार्नेस हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, पिच ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू। स्क्रू गेज का पिच का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू डिवाइड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? कोई भी स्क्रू कितना डिस्टेंस मूव किया है और वो कितना नंबर ऑफ रोटेशन, फुल रोटेशन में वो मूव किया है। अगर सोचो ये 100 mm अगर डिस्टेंस मूव किया है और कितना रोटेशन में किया है, सोच लो 50 रोटेशन में किया है। ठीक है, तो 100 mm अगर डिस्टेंस होगा और 50 रोटेशन में वो अगर टोटल फुल रोटेशन दिया है तो उसका पिच क्या हो जाएगा? उसका पिच हो जाएगा 100/50, मतलब हो जाएगा 2 mm पिच हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्क्रू गेज का पिच का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, फ्रॉस्टिंग इज। तो फ्रॉस्टिंग क्या होता है? ए डी कलराइजेशन बाय स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग करके हम लोग कोई भी मेटल सरफेस को हम लोग डी कलर कर देते हैं, मतलब उसमें कोई कलर नहीं रहता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं फ्रॉस्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पाइप डाई? पाइप डाई यूज़ करने का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है टू काट एक्सटर्नल थ्रेड ऑन ए पाइप। पाइप का बाहरी चूड़िया को काटने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पाइप डाई यूज़ करते हैं। हम लोग जनरली जानते हैं डाई हम लोग बाहरी थ्रेड को, बाहरी चूड़िया को काटने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, आप देख सकते हैं द लेंथ ऑफ द फीलर गेज ब्लेड डैश mm अकॉर्डिंग टू BIS सिस्टम। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम का हिसाब से
जो फिलर गेज होता है, फिलर गेज का ब्लेड का अप्रॉक्सीमेट लेंथ कितना होता है, तो 100 mm होता है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन UPRB UNL में भी पूछा गया है इस बार, और DMRC में भी पिछला बार पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, लुब्रिकेंट स्टार्वेशन ऑकर्स ड्यू टू द डैश ऑफ ए लुब्रिकेंट। तो स्टार्वेशन मतलब होता है अगर हम लोग पूरा दिन कुछ नहीं खाते तो उसको क्या बोलते हैं, अनाहार बोलते हैं। तो लुब्रिकेंट अनाहार क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अंडर सप्लाई ऑफ लुब्रिकेंट, मतलब लुब्रिकेंट के कमी होने के कारण लुब्रिकेंट अनाहार होता है मशीन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर इज नोन एज। मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें मटेरियल फ्रैक्चर होने से पहले लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी को बोलते हैं टफनेस। ठीक है, तो टफनेस प्रॉपर्टी के लिए हम लोगों को कौन सा हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो टेम्परिंग हम लोग को करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लैपिंग इज ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। लैपिंग होता है एक सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। ओके, तो फिनिशिंग ऑपरेशन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ। ये जो फिगर दिया है, ये माइक्रोस्ट्रक्चर कौन सा मटेरियल का माइक्रोस्ट्रक्चर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉट आयरन। तो रॉट आयरन का एक माइक्रोस्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, द पंप इन द फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम इज ड्रिवन बाय। फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम में जो पंप यूज़ होता है उसको कैसे ड्राइव करते हैं, तो उसको ड्राइव करने के लिए क्या यूज़ होता है, एक कैम्प शाफ्ट यूज़ होता है। तो कैम्प शाफ्ट यूज़ करते हैं, जो फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उसमें जो पंप होता है उसको ड्राइव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैपिंग एब्रेसिव। लैपिंग एब्रेसिव के बारे में इन सभी ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। लैप इज चार्ज विथ एब्रेसिव ग्रेन। लैप कैसे चार्ज होता है, एब्रेसिव ग्रेन का मदद से चार्ज होता है। ओके, तो एब्रेसिव ग्रेन क्या क्या यूज़ होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ होता है, सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ होता है, इसका बाद डायमंड यूज़ होता है, और जैसे बोरोन कार्बाइड यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड ए राउंड मेटल रॉड और पाइप फॉर परफॉर्मिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन। एक राउंड मेटल रॉड और पाइप का ऊपर ड्रिलिंग ऑपरेशन को परफॉर्मिंग करने के लिए या ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए पाइप को होल्ड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वी ब्लॉक विथ क्लैंप यूज़ करते हैं। तो वी ब्लॉक विथ क्लैंप, कौन सा क्लैंप हम लोग यूज़ करते हैं, सी क्लैंप हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी फॉलोड व्हाइल वर्किंग ऑन लेद। लेद मशीन में कार्य करते टाइम कौन सा प्रिकॉशंस फॉलो करना चाहिए, खोराद मशीन में कार्य करते टाइम कौन सा सावधान होता फॉलो करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। स्विच ऑफ द मशीन बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट और क्लीनिंग द लेद। लेद मशीन में कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए या लेद मशीन को क्लीन करने से पहले लेद मशीन को स्विच ऑफ रखना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ऑक्सीएसिटिलीन गैस कटिंग। ऑक्सीएसिटिलीन गैस कटिंग के बारे में इन चार ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। गैस कटिंग टॉर्च कंसिस्ट ऑफ वन मोर होल व्हिच कैरीज द प्योर ऑक्सीजन फॉर कटिंग एक्शन। तो ये चीज़ आप लोग को जानने के लिए सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा, जो गैस कटिंग होता है और होता है गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग के लिए जो ब्लो पाइप होता है उसमें भी होल रहता है, उसमें क्या करता है, उसमें होल से क्या करता है, उसमें जो होल होता है वो सिर्फ मेटल को हीट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, और जो गैस कटिंग टॉर्च होता है उसमें एक सेंटर होल रहता है। सेंटर होल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसमें प्योर ऑक्सीजन आता है और प्योर ऑक्सीजन क्या करता है, मेटल को काटता है। और इसका पेरिफेरी में भी होल रहता है, 4-5 में होल रहता है। तो ये होल क्या होता है, ये होल यूज़ होता है प्री हीटिंग द मेटल। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मेटल को अगर कटना पड़ता तो उस मेटल को प्री हीट करना पड़ता है। तो तब कहाँ से आता है गैस, तो तब ये पेरिफेरी जो होल है ना, 4-5 से जो होल है इधर से गैस आता है। तो सबसे पहले प्रीहीट कर देते, तो उसका बाद मेटल को काटने के लिए जो सेंटर होल है, जो बड़ा साइज का होल है, उधर से प्योर ऑक्सीजन आता है और मेटल को काटता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पाइप फिटिंग। इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक पाइप फिटिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। टैप नहीं होता है। टैप क्या करता है, इंटरनल थ्रेड को काटता है। बाकी एल्बो, रिड्यूसर, टी, यूनियन, सॉकेट जो भी बोलते हैं तो सब पाइप फिटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर ए गुड बियरिंग मटेरियल। गुड बियरिंग मटेरियल होने के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा प्रॉपर्टी सही नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। गुड बियरिंग मटेरियल होने के लिए सबसे पहले अब होना पड़ेगा कि इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस टू करोशन होना पड़ेगा, मतलब जंग लगने से सबसे ज़्यादा प्रतिरोध करेगा, लेकिन ऑप्शन में बोला कि सबसे कम प्रतिरोध करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक्चुअली होगा इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस टू करोशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, डायल वर्नियर कैलिपर इज। डायल वर्नियर कैलिपर क्या होता है? सेम टू सेम वर्नियर कैलिपर का जैसा होता है, लेकिन इसमें एक एडिशनल पार्ट रहता है। डायल एक अलग से पार्ट होता है इसका। ओके, तो डायल जब भी रहता है मतलब इसमें रैक एंड पिनियन फीचर्स होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इनकॉर्पोरेटेड ऑल फीचर्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर। एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें वर्नियर कैलिपर का सभी विशेषता रहता है। ओके, या सभी प्रॉपर्टी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रिप फीड टाइप लुब्रिकेटर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ड्रिप फीड टाइप लुब्रिकेटर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सिपॉन विक सिस्टम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का, कंपाउंड डेस्ट इज यूज्ड फॉर। कंपाउंड डेस्ट किसके लिए यूज होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सपोर्टिंग द टूल पोस्ट एंड द कटिंग टूल इन डिफरेंट पोजिशन। टूल पोस्ट और कटिंग टूल को सपोर्ट करता है डिफरेंट पोजिशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक फ्लैक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग कैडमियम। कैडमियम का सोल्डरिंग के लिए कौन सा इनऑर्गेनिक फ्लैक्स यूज होता है इन चार ऑप्शन में से? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जिंक क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो कील स्प्रिट या जिंक क्लोराइड आप लोग बोल सकते हैं। तो जनरली ये किसके लिए यूज़ होता है? टीन प्लेट्स या ब्रास सीट, कॉपर सीट का सोल्डरिंग के लिए यूज़ होता है, और ये होता है एक इनऑर्गेनिक फ्लैक्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्रॉसपिन हैमर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन क्रॉसपिन हैमर का पार्ट नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, एडिक्वेट वेंटिलेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग करते टाइम पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा है एक एक वेल्डर के लिए उसका स्पेस कितना कम होने से रूफ एग्जॉस्ट फैन या वॉल एग्जॉस्ट फैन यूज़ करना पड़ेगा। तो मिनिमम कितना स्पेस होना चाहिए? तो 10,000 क्यूबिक फुट से अगर कम होगा स्पेस तब रूफ एग्जॉस्ट फैन या वॉल एग्जॉस्ट फैन या सिमिलर एयर मूवर उसका लगाना पड़ेगा। तो आप लोग को जानना चाहिए मिनिमम एक एक वेल्डर के लिए 10,000 क्यूबिक फुट स्पेस रहना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटली अनकॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का पूछा है कौन सा टाइप ऑफ वाल्व। तो सिंबल देख के आप लोग बता सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3/2 पॉपेट वाल्व होता है। ओके, तो ये हाइड्रोलिक चैप्टर में ये आप लोग को मिल जाएगा, निमी का बुक में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज फॉर फ्लेकिंग टाइप ऑफ फेलियर इन बियरिंग। बियरिंग में फ्लेकिंग टाइप ऑफ फेलियर होने का कौन सा कारण नहीं है इन चार ऑप्शन में से? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेसिव स्लिपेज ऑफ द रोलिंग एलिमेंट। तो ये जो ऑप्शन है टोटली गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो बियरिंग में फ्लेकिंग टाइप ऑफ फेलियर होने के लिए कौन सा कारण होता है? इम्प्रॉपर प्रिसिशन इन द शाफ्ट और हाउसिंग। शाफ्ट और हाउसिंग में इम्प्रॉपर अगर प्रिसिशन होगा तब हो सकता है। इनसफिशिएंट अगर क्लियरेंस होगा, इसके बाद इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन के लिए क्या हो सकता है? बियरिंग में फ्लेकिंग टाइप ऑफ फेलियर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेसरी माउंटेड ऑन हेडस्टॉक स्पिंडल। हेडस्टॉक स्पिंडल में माउंटेड होने वाला या लगाने वाला एक्सेसरीज इन चार ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एप्रॉन नहीं होता है। तो एप्रॉन किसका पार्ट होता है? कैरेज का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो कैरेज का एक पार्ट होता है एप्रॉन। बाकी फेस प्लेट, कॉलेज चक, लेद रॉक जो भी होता है हम लोग हेडस्टॉक स्पिंडल में लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का पूछा है ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल का रेंज कितना होता है? तो 8 to 12 डिग्री होता है, और इसका जो टोटल रेंज होता है 8 to 15 डिग्री होता है। जनरली हम लोग माइल्ड स्टील के लिए या लो कार्बन स्टील के लिए हम लोग 8 to 12 डिग्री यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का पूछा है व्हाट इज़ द अलाउएबल मैक्सिमम प्रेशर फॉर एसिटिलीन गैस सिलेंडर इन अकॉर्डिंग टू ओसा स्टैंडर्ड। ओसा स्टैंडर्ड का हिसाब से एसिटिलीन गैस सिलेंडर का मैक्सिमम प्रेशर गेज में कितना होना चाहिए? 15 psi होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 36 नंबर का, BSP इज ऑल्सो नोन एज।
तो BSP का फुल फॉर्म क्या होता है, BT स्टैंडर्ड 5 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का, द पाइप शेड्यूल इज ए स्टैंडर्ड दैट मेजर्स द, पाइप शेड्यूल एक स्टैंडर्ड होता है, ये क्या मेज़र करता है, तो पाइप वॉल थिकनेस मेज़र करता है। तो पाइप का जो वॉल थिकनेस होता है, जो ट्यूब माइक्रोमीटर का मदद से हम लोग चेक करते हैं, तो पाइप का वॉल थिकनेस को मेज़र करने के लिए हम लोग पाइप शेड्यूल को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का, ए टूल दैट इज़ यूज टू रिमूव द ड्रिल फ्रॉम द स्पिंडल होल इज़ नोन एज, एक टूल यूज़ होता है ड्रिल को स्पिंडल होल से निकालने के लिए, तो इस टूल का नाम क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है। तो इसका शेप क्या होता है, वेज शेप होता है। ओके, इसका शेप भी कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का, द साइज ऑफ ए मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट ऑब्टेन बाय मेजरमेंट इंडिकेट्स द, तो कोई भी एक जॉब को बनाने का बाद अगर उसका साइज को अगर हम लोग चेक करेंगे तो साइज को क्या बोलते हैं, एक्चुअल साइज बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये बोलेगा मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट, मतलब ऑलरेडी कोई भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चर हो गया उसका बाद अगर उसका मेजरमेंट चेक करते हैं तो वो मेजरमेंट को बोलते हैं एक्चुअल साइज। ओके, और जिसका बेसिस पे हम लोग कोई भी कंपोनेंट का बनाते हैं उसको बोलते हैं बेसिक साइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन फॉर सिलेक्टिंग टैप ड्रिल साइज, टैप ड्रिल साइज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं टैप ड्रिल साइज निकालने का फॉर्मूला होता है आउटसाइड डायमीटर ऑफ टैप -2 इंटू डेप्थ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का, इन ए पाइप होल्डिंग डिवाइस, पाइप होल्डिंग डिवाइस में क्या होता है, द पाइप इज ग्रिप्ड बिटवीन मूवेबल जॉ, जो दो मूवेबल जॉ रहता है, मतलब जो जॉ मूव करता है उसको मूवेबल जॉ बोलते हैं। तो मूवेबल जॉ का बीच में पाइप क्या होता है, ग्रिप होता है। तो पाइप होल्डिंग डिवाइस का काम क्या होता है, पाइप को ग्रिप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ड्रिल, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ड्रिल का एक टाइप नहीं होता है, तो पेरिफेरी ड्रिल नहीं होता, बाकी सेंटर ड्रिल, फ्लैट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का, हुनिंग इज ए, तो हुनिंग क्या होता है, हुनिंग भी होता है फिनिशिंग ऑपरेशन। तो इधर से लैपिंग एंड जो हुनिंग होता है, लैपिंग एंड हुनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गया है। हुनिंग से भी सेम क्वेश्चन पूछा है और लैपिंग से भी सेम क्वेश्चन पूछा था। लैपिंग इज ए क्या होता है, फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स विदाउट फ्रैक्चर इज टर्म्ड एज, मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी में हम लोग कोई भी एक मटेरियल को खींच के तार बना सकते हैं और उसमें कोई भी फ्रैक्चर नहीं होता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम में होता है। ओके, तो इसमें हम लोग कॉपर और एल्यूमिनियम को हम लोग खींच के वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का, व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड प्रोटेक्टिव शेड नंबर फॉर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, मतलब GTAW वेल्डिंग इन द करेंट रेंज 150 to 500 एम्पियर्स इन अकॉर्डेंस विथ AWS F2.2, तो कितना मिनिमम नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव शेड का ज़रूरत होता है GTAW वेल्डिंग में जब करंट रेंज 150 से 500 एम्पियर होता है अकॉर्डिंग टू F2.2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। तो मिनिमम 10 नंबर ऑफ शेड्स रिक्वायर्ड फॉर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जब करंट रेंज कितना रहेगा, 150 से 500 एम्पियर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वर्नियर कैलिपर का एक पार्ट नहीं होता, तो थिम्बल नहीं होता, थिम्बल माइक्रोमीटर का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का, फिटिंग्स आर यूज्ड इन द पाइप सिस्टम, जो पाइप सिस्टम में फिटिंग्स यूज होता है, तो फिटिंग क्या करता है, टू कनेक्ट द पाइप, पाइप को कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए लेथ स्पेसिफिकेशन, लेथ का स्पेसिफिकेशन करने के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेट ऑफ द मशीन, मशीन का वेट का हिसाब से लेथ का स्पेसिफिकेशन नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम जो बार डायमीटर होता है उसका हिसाब से लेथ का स्पेसिफिकेशन होता है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, लाइफ सेंटर और डेड सेंटर का बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका हिसाब से लेथ को स्पेसिफिकेशन करते हैं। लेंथ ऑफ द बेड, बेड का लेंथ का हिसाब से हम लोग लेथ को स्पेसिफिकेशन करते हैं, लेकिन वेट ऑफ द मशीन, मशीन का वेट का हिसाब से हम लोग कोई भी मशीन को, लेथ मशीन छोड़ के कोई भी मशीन को भी हम लोग स्पेसिफिकेशन नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का एक पार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेड एक पार्ट होता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, 19.25 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसीलिए टंगस्टन बहुत ज़्यादा हेवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लम्बिंग टूल। इनमें से कौन सा प्लम्बिंग टूल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, एल्बो। बाकी पाइप वाइस, पाइप रेंज, पाइप डाई, इन तीन जो ऑप्शन दिया है, इन तीन ऑप्शन ही प्लम्बिंग टूल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का, ए रेस्ट्रिक्शन वाल्व या ए रेस्ट्रिक्शन चेक वाल्व क्या करता है, अलाउज फुल फ्लो इन वन डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में फुल फ्लो देता है और अदर डायरेक्शन में रिड्यूस फ्लो को देता है। ओके, मतलब एक डायरेक्शन में जब भी जाएगा तब फुल फ्लो को देगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तब कम फ्लो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज ऑफ टैपर्ड रोलर बियरिंग। टैपर्ड रोलर बियरिंग यूज़ करने का कारण क्या होता है, तो जब एक्सियल थ्रस्ट रेडियल थ्रस्ट से ज़्यादा हो जाएगा तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टैपर्ड रोलर बियरिंग यूज़ करते हैं। तो आप लोग को जानना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी एक्सियल थ्रस्ट ज़्यादा हो जाएगा रेडियल थ्रस्ट से या रेडियल लोड से तब हम लोग टैपर्ड रोलर बियरिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोवाइडिंग टॉलरेंस टू द कंपोनेंट साइज। जब भी हम लोग कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं तब हम लोग टॉलरेंस क्यों देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, टू मैन्युफैक्चर द पार्ट विथ परमिसेबल साइज एरर। मतलब जो भी पार्ट को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको परमिसेबल साइज एरर का अंदर बनाने के लिए हम लोग टॉलरेंस देते हैं। परमिसेबल साइज एरर मतलब क्या है, एक साइज में एरर होगा लेकिन वो क्या है, वो ग्रांटेड होगा, मतलब वो परमिसेबल होगा, वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई भी अगर हम लोग जो जॉब बनाते हैं, सोच लो जॉब का साइज 20 mm बनाना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट 20 mm बार बार बनाना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक रेंज दे देते हैं, इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट दे देते हैं। सोच लो इसका जो दे दिया बेसिक साइज का साथ 0.2 और 0.02 और 0.02 माइनस 0.02, तो अपर डिवीजन लोअर डिवीजन हम लोग दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग दो साइज दे देते हैं, एक अपर लिमिट दे देते हैं और एक लोअर लिमिट दे देते हैं। तो अपर लिमिट क्या हो जाता है 20.002 और इधर हो जाएगा 19.99 या 98 जो भी हो जाएगा। मतलब इन दोनों साइज का अंदर हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो 20 mm एग्जैक्ट बनाना तो हम लोग का मुमकिन नहीं होता, तो 20.02 भी होगा तब चलेगा और 19.98 होगा तब भी चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब 20.02 से ज़्यादा हो जाएगा तब और परमिसेबल नहीं होगा, और 19.98 से अगर और भी कम हो जाएगा तब वो परमिसेबल नहीं होगा। लेकिन ये जो रेंज दिया है इसका साइज का अंदर हम लोग बना सकते हैं, तो इसको बोलते हैं परमिसेबल साइज एरर। तो इसका अंदर बनाने के लिए हम लोग टॉलरेंस देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का, पावर इज ट्रांसमिटेड बाय ए। पावर को हम लोग कैसे ट्रांसमिट करते हैं या मोशन को हम लोग कैसे ट्रांसमिट करते हैं, बाय बेल्ट ड्राइव। तो बेल्ट ड्राइव का मदद से हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, कास्ट आयरन में कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है, तो 2 to 4% कार्बन रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बेल्ट। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेल्ट का एक टाइप नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, एक्स बेल्ट नहीं होता, फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, सर्कुलर बेल्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हुनिंग चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, होन इज ए, तो होन क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ये बॉन्डेड एब्रेसिव स्टिक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पुली यूज्ड इन ए बेल्ट ड्राइव। तो बेल्ट ड्राइव जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तब हम लोग पुली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पुली का साथ बेल्ट यूज़ होता है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पुली का एक टाइप नहीं होता, सॉलिड पुली होता है, स्टेप पुली होता है, स्प्लिट पुली होता है, लेकिन रेक्टेंगुलर पुली नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोलिंग एलिमेंट इन बियरिंग। बियरिंग में रोलिंग एलिमेंट कौन सा नहीं होता, रेक्टेंगुलर रोलर नहीं होता, लेकिन नीडल होता है, टैपर रोलर होता है, बैरल होता है, ड्रम होता है। ओके, लेकिन रेक्टेंगुलर रोलर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल होल्डिंग डिवाइस फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए टूल होल्डिंग डिवाइस क्या होता है, ड्रिल चक होता है। ओके, अगर स्लीव सॉकेट रहता तब भी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर्सिव फ्लक्स यूज्ड इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के लिए कौन सा कोर्सिव फ्लक्स नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रेजिन। तो रेजिन एंटी कोर्सिव फ्लक्स होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पाइप बेंडिंग मशीन इज यूज टू, पाइप बेंडिंग मशीन किसके लिए यूज़ होता है? टू बेंड द पाइप, पाइप को बेंड करने के लिए यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर का बोला है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए रिड्यूसर। रिड्यूसर हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो ये पाइप फिटिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, टू कनेक्ट टू पाइप्स विथ डिफरेंट डायमीटर। जब कोई भी पाइपलाइन में प्रेशर का, पानी का प्रेशर कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा, तब हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ता है? रिड्यूसर यूज़ करना पड़ता है। सोच लो एक डायमीटर छोटा है और एक डायमीटर बड़ा है, ठीक है, मतलब इधर से ज़्यादा आएगा और इधर से कम आएगा, मतलब इधर से अगर ज़्यादा पानी आएगा तो इसमें प्रेशर ज़्यादा आएगा, छोटा तो छोटा से निकालना पड़ेगा, मतलब इसमें प्रेशर ज़्यादा आएगा। ओके, तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए हम लोग रिड्यूसर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का, व्हाट शुड बी डन इफ़ ऑड नॉइज और वाइब्रेशन आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ए लेद। लेद मशीन पर कार्य करते टाइम अगर कोई भी अलग सा आवाज़ आता है या वाइब्रेशन आता है तो तब हम लोग को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, स्टॉप द मशीन इमीडिएटली, मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी ऑपरेटेड टिल द फॉल्ट इज़ क्लियर, एंड तब तक इसको चालू नहीं करना जब तक इसका फॉल्ट नहीं पकड़ा गया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का, ए हाई स्पीड स्टील ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ए होल इन ए प्लेट। एक ड्रिल, हाई स्पीड स्टील ड्रिल होता है तो वो क्या करता है? एक प्लेट में होल बनाने के लिए यूज़ होता है। तो कौन सा मेटल को कटने के लिए सबसे ज़्यादा काटिंग स्पीड होता है हाई स्पीड स्टील के लिए? तो हाई स्पीड स्टील का जो ड्रिल होता है, तो अगर हम लोग एल्यूमिनियम काटेंगे तो सबसे ज़्यादा काटिंग स्पीड होता है। तो क्या होता है? 70 से 100 मीटर पर मिनट होता है काटिंग स्पीड, ठीक है, उससे कम होता है कास्ट आयरन, उससे कम होता है माइल्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ नाट। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नाट का एक टाइप नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, फेंडर नाट। बाकी हेक्सागोन नाट होता है, कैप नाट होता है, कैसल नाट होता है, स्क्वायर नाट होता है, स्वान नाट होता है, लेकिन फेंडर नाट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन। इन चार ऑप्शन में से ड्रिलिंग मशीन का कौन सा एक टाइप नहीं होता? हैंड ड्रिलिंग मशीन होता है, बेंच ड्रिलिंग मशीन होता है, मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन होता है, इसका बाद गैंग ड्रिलिंग मशीन होता है, तो कॉलम जैसे रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन होता है, लेकिन पुश टाइप ड्रिलिंग मशीन नहीं होता। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कॉमनली यूज्ड पाइप मटेरियल। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा मटेरियल से जनरली पाइप नहीं बनता? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील से क्या बनता है जनरली? हाई स्पीड स्टील से जनरली काटिंग टूल बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का, ऑक्सी एसिटिलीन काटिंग कॉन्सिस्ट ऑफ। जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग या गैस कटिंग होता है तो उसका सिलेंडर का कलर क्या होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर होता है ब्लैक कलर, और जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है उसका कलर होता है मैरून कलर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का, आप देख सकते हैं पॉइंट 1 और 3। तो ये जो एंगल बोला है, ए एंगल का नाम क्या होता है? ए एंगल का नाम होता है अप्रोच एंगल, और जो 3 जो बोला है, ये जो एंगल है, ए एंगल का नाम होता है टॉप रेक एंगल होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे लिए भी अनकॉमन क्वेश्चन है, तो आप लोग इस पेपर को अच्छा से सॉल्व करना। पेपर का PDF आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे क्लिक करके ये पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसका बाद बोला है डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। एक डिजिटल वर्नियर कैलिपर का क्या होता है? एक अलग से डिजिटल काउंटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाइप वाइस इज यूज्ड। पाइप वाइस किसके लिए यूज होता है? टू होल्ड द पाइप इन पोजीशन ड्यूरिंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑन पाइप। पाइप के लिए जब हम लोग कोई भी ऑपरेशन करते हैं, अलग अलग ऑपरेशन करते हैं, तो उसको होल्ड करने के लिए हम लोग पाइप वाइस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का, ए होल ऑफ 1 सेंटीमीटर डायमीटर इज टू बी ड्रिल्ड ऑन ए माइल्ड स्टील प्लेट। एक माइल्ड स्टील का प्लेट है, उसमें 1 सेंटीमीटर का एक होल बनाना पड़ेगा। ओके, तो ड्रिल का डायमीटर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर है। RPM निकालने के लिए बोला है, एन निकालने के लिए बोला है, काटिंग स्पीड दिया है, काटिंग स्पीड 22 मीटर पर मिनट दिया है। ओके, तो आप लोग जानते हैं जनरली जो फॉर्मूला था, काटिंग स्पीड इक्वल होता है पाई dn/1000। तो इधर आप लोग को जानना चाहिए 1000 कब होता है? जब डायमीटर मिलीमीटर में रहता है, तब काटिंग स्पीड क्या होता है? मीटर पर मिनट में होता है।
तो डायमीटर अगर ऊपर में मिलीमीटर में होगा तो मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता, 1000 से डिवाइड करना पड़ता। लेकिन इधर डायमीटर किस में दिया है, सेंटीमीटर भी दिया है, तो मीटर से सेंटीमीटर कितना होता है, 100 होता है, तो 100 से इधर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन बटा 100। जब भी डायमीटर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तब 1000 का जगह नीचे 100 हो जाएगा। ओके, इसका बाद एन का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू आप देख सकते हो जाएगा कटिंग स्पीड इंटू 100 बटा हो जाएगा पाई डी। ओके, तो कटिंग स्पीड क्या है, 22 इंटू 100। इसका बाद पाई का वैल्यू क्या हो जाता है, 22 बटा 7, तो 22 इधर आएगा, 7 ऊपर ही पहुंच जाएगा, और डायमीटर क्या दिया है 1, तो 22 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो आरपीएम क्या हो जाएगा, आरपीएम हो जाएगा 700। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग को देखना चाहिए। ये जो ड्रिल का डायमीटर दिया है, ये डायमीटर मिलीमीटर में है या सेंटीमीटर। मिलीमीटर में जब भी रहेगा तब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब सेंटीमीटर में रहेगा तब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब मीटर का बाद डेसीमीटर में जब दिया रहेगा तब 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए। इसका बाद बोला है कार्ब फीज, तो कार्ब क्या होता है, ए यूनिफॉर्म स्लॉट कार्ड बाय हाई प्रेशर जेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हाई प्रेशर जेट का वजह से एक यूनिफॉर्म स्लॉट जो कटता है, सोच लो कोई भी मेटल में अगर हम लोग हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसका बाद एक रेक्टेंगुलर जो स्लॉट यूनिफॉर्म स्लॉट बनता है, खांचे बन जाता है, उसको बोलते हैं कार्ब। ठीक है, तो गैस कटिंग ऑपरेशन का वजह से होता है। आज का क्लास में मैं डिस्कस किया हूँ टोटल 75 क्वेश्चन। टेक्निकल पार्ट को मैं डिस्कस किया हूँ, जो सभी क्वेश्चन LMRC का पेपर में पूछा गया था। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसका आंसर गलत है या आप लोग कोई भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर सकें। तो 75 क्वेश्चन का आंसर सही है, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो टोटल 75 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाटा, बाय बाय।